Good afternoon to all the people joined over here. I am Hital Chokshi, Assistant Professor from Computer Engineering Department of PIEP Diploma Studies. Today we have gathered over here on this virtual platform to gain the knowledge on the topic how to build a secondary career in the booming industry of entertainment. And for delivering this talk, our speaker is Mr. Mithun Shah, who is a professional with more than 9 years of experience in the entertainment industry. And I welcome you, sir, and with high respect, I would like you to take over the session further, sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. So I heartily welcome all of you to this entertaining webinar. Okay, so I thank you to the Parul University and the entire team. I also thanks to Hetel ma'am for giving me this opportunity to I can just share my things, my journey of this entire 10 years in this industry. Okay, और ऐसा शायद आई ऑल्सो बीन हैप्पी लाइक मैं मेरा जो भी फ्यूचर है जो भी मैंने किस तरह से पूरा करियर बनाया है सो आई कैन जस्ट गाइड यू ऑल ऑन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिकॉज आप सब जानते हैं कि अभी के जो पेंडेमिक सिचुएशन है अभी जितना जो भी टाइम चल रहा है उसके अंदर एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है वी कांट जस्ट रिलायबल ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंडरी थिंग्स लाइक हम लोग हमारा फ्यूचर और या करियर को हम ऐसा ही नहीं छोड़ सकते इट शुड बी वेरी सिक्योर बिकॉज हम लोगों ने जब छोटे से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ अभी तक और जो हमारा फ्यूचर होगा सो वी कांट टेक एनी रिस्क फैक्टर लाइक कि हम लोग हमारा करियर को लेके कोई भी एक छोटा सा भी कोई स्कोप छोड़ नहीं सकते राइट सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दिस इज द थिंग विच आई कैन शेयर माई थिंग्स लाइक ये इंडस्ट्री क्या है ये इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है ये बूमिंग इंडस्ट्री क्यों है राइट सब लोग इसके अंदर अभी ज्यादा इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं इसके अंदर करियर स्कोप इतने ज्यादा क्यों बढ़ चुके हैं अभी और भी क्यों बढ़ने वाले हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट इसके अंदर करियर स्कोप्स क्या है इसके अंदर आप सेकेंडरी प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं लाइक प्राइमरी तो आप लोग पारुल में पढ़ रहे हो राइट सो आप माइट बी इंजीनियरिंग कर रहे हो डिप्लोमा और सब जब आपका फिनिश होगा आप लोग जॉब करोगे राइट सेकेंडरी थिंग व्हाट बी व्हाट सेकेंडरी थिंग शुड बी देयर लाइक अगर कुछ भी इश्यूज आया लाइक आप यूनिक कैसे खड़े रहोगे जब आप लोग आप सब जानते हो लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है एक ऐसा नहीं है कि यू विल बी द ओनली 60% इन द क्लास हु आर गोइंग टू पास आउट फॉर दिस ईयर ठीक है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स होते हैं और यू शुड बी स्टैंड अलोन लाइक आप लोग एक थोड़ा इम्पैक्टफुल होने चाहिए उसके लिए क्या करोगे यू शुड हैव सम स्किल्स इन योर सेल्फ ठीक है आपके अंदर ऐसी कुछ क्रिएटिविटी पोटेंशियलिटी ऐसा कुछ यूनिकनेस होना चाहिए जिससे आप अलग खड़े रह सको आपका शॉर्टलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव वे के अंदर हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नहीं आपको आपके स्किल्स प्रोग्राम जो है आपके स्किल्स है आपकी जो भी पोटेंशियल्स है सबके अंदर एक ना एक पोटेंशियल होती है राइट तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी को आपको बाहर लाना है आपको प्रेजेंट करना है ठीक है तो आपको वो सारी चीज़ों में भी ध्यान देना है ठीक है तो आप मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको उस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा फोकस दे सकूं ये बूमिंग इंडस्ट्री इसलिए है कि पेंडेमिक टाइम के अंदर भी ये है ना एक सेकंड के भी लिए रुकी नहीं है या फिर डाउन नहीं गया है ये मार्केट जो था वो इंस्टेंटली अप हो रहा है द ओनली रीजन फॉर दिस इज अभी जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था लास्ट 2 इयर्स है ना तो सब लोगों को क्या चाहिए था यार थोड़ा रिलैक्स होना है यार थोड़ा चलो मूवी देख लेते हैं या कुछ भी हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज स्टार्ट करते हैं या कहीं पे घूमने जाते हैं सो दिस आर द एंटरटेनिंग पार्ट विच रिफ्रेश आवर माइंड्स फ्रॉम द स्ट्रेसफुल लाइफ राइट तो ये इंडस्ट्री के अंदर आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा हाईलाइट्स पॉइंट जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना अभी भी जो देखो हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं अभी फेसबुक लाइव चल रहा है इंस्टा पे लाइव होता है ना सो वी आर यूटिलाइजिंग ऑल सोशल नेटवर्क उसके लिए क्या है उसके लिए वी नीड कंटेंट वी नीड द वीडियोग्राफी वी नीड सम प्रेजेंटेशंस सम डिजाइंस है ना अब आप लोग देखो कभी भी जो है वो इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम के अंदर या फिर फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया साइट आप जब सर्फ करते हो है ना तो आप जब स्क्रॉल करते हो कोई भी पोस्ट को इमेजेस को ऐसा आप स्क्रॉल कर रहे हो तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट यू स्ट्रक्ट अराउंड वो होता है डिजाइन राइट आप जब भी कोई अच्छी डिजाइन देखते हो ना तब वहां पे रुक जाते हो ठीक है वहां पे रुकने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ अच्छा ये कंटेंट है उसके अंदर ये चीज है दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर है ना लेकिन द फर्स्ट पॉइंट वेयर यू आर स्टॉपिंग इज डिजाइन जो डिजाइन है वो किस तरह से बनाई हुई है कौन से क्रिएटिव वे के अंदर उन्होंने बनाई हुई है कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं कंपोजिशन है कलर्स है
है ना, जो उनका लेआउट है जो आपको स्टॉप कर रहा है वहां पे, और वो अच्छा लगा इसलिए आप वहां पे रुक के एंड देन यू आर स्विचिंग इनटू कंटेंट, है ना। सो हम लोग देखते हैं बारी बारी हर एक चीज हम लोग प्रेजेंटेशन में मैंने कवर किया है, मोस्टली चीज तो मैंने कवर कर ली है। लेकिन पार्ट ऑफ दिस अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ ना हो, तो फील फ्री टू रीच मी एनी टाइम। ठीक है, आप हमारे सेंटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट में जो भी आपके रिगार्डिंग पर्सन जो है, जो हेतल मैम है या कोई भी जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है ये वेबिनार के लिए, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री के अंदर मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है। आई एम मोर देन इनटू लाइक 10 years इन एकेडमिक ऑल्सो, इन प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो एंड इन स्टूडियो ऑल्सो। और जो जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है वो अभी हमारा ओन सेंटर है जो जी ग्रुप का है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम एसोसिएट लर्निंग एंड मैनेजमेंट इन ऑफिस बीकन कंपनी विच इज यूएस बेस्ड कंपनी इन वडोदरा ओनली। ठीक है, वहाँ पे मैं इंडिया और फिलीपाइंस के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट देखता हूँ। ठीक है, सो आप मेरा एक्सपीरियंस जो है या फिर आपको कुछ लगे कि हाँ दिस शुड बी टेकन फॉर फ्रॉम माय साइड, ठीक है, जो आपको कुछ एक स्टेप अप दे पाए, तो यू कैन यूटिलाइज दैट थिंग, है ना। आप मेरा गाइडेंस ले सकते हो, आप कुछ भी ये फील्ड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं 100% दूंगा, जो आपको डेफिनेटली वो एक स्टेप अप करेगा आपके करियर बूम के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द स्लाइड। सो इंट्रोडक्शन टू द इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन लाइक गेमिंग, एनिमेशन एंड वीएफएक्स, हम लोग ये मेजर पार्ट है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं लाइक 2D है, 3D है, ऑडियो वीडियो एडिटिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बहुत सारी चीजें हैं जो ये बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है, हम लोग ग्रेजुअली एक एक चीज ऊपर देखते जाएंगे और देन वी विल मूव ऑन ए डीप पार्ट। So, introduction to the industry. The industry is continually growing in this lockdown period. All the production houses, studios are in working state. Animation, graphics, VFX, augmented reality like AR, VR, gaming are rapidly growing. Brief of individual industry are and its scenario. लाइक आपको पता है, देखो ये जो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं ना, ये इंडस्ट्री के अंदर है ना, तीन फेसेस होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। आई विल एक्सप्लेन यू दैट थिंग ऑल्सो। लेकिन कोई भी चीज में एक पाइपलाइन होती है, इंडस्ट्री ये जो है उसके अंदर तीन फेस होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये जो पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट था वो कभी भी रुका नहीं है। आपने देखा कि वेब सीरीज जो था, ये टोटल लॉकडाउन था जब लास्ट मार्च के अंदर, तो भी नहीं आ रही थी, है ना, क्योंकि जो फ्लो के अंदर आ चुका है दैट शुड बी इन द फाइनल फेस ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, एंड वो हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवीज बनाना, फिर सिर्फ शूटिंग करना, मॉडलिंग करना, ऐसा सिर्फ नहीं होता है। एंटरटेनिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे और मूव्स भी है जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, सो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, एनी ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट विद दिस पाइपलाइन। ठीक है, एवरी स्टूडियो एंड प्रोडक्शन हाउस देयर ऑन देयर डिफरेंट वर्किंग पैटर्न्स, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स व्हिच वर्क्स फॉर द सेम आउटपुट। लाइक इसका मतलब ऐसा है कि मैं इसमें ऐसा समझाना चाहता हूँ आपको कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोटोशॉप, है ना, और मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपने कोई एक फोटो खींचा और आपको लगा कि थोड़ा कलर करेक्शंस या कलर नोट्स की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, एडिट में जाओगे, एडिट में से थोड़ा एक्सपोजर कम या ज्यादा करोगे, कुछ क्ल्यूज अप डाउन करोगे, ह्यू करोगे, सैचुरेशन करोगे, है ना, कोई कलर ग्रेडिंग दोगे आप। मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर आता है इनबिल्ट, है ना। तो आपने क्या किया, वो फोटो एडिटिंग किया, फोटो को कलर करेक्शन किया, एंड देन यू सेव द आउटपुट ऑफ दैट, राइट। सो अलोंग विद दैट फोटोशॉप इज ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर, इन उसके अंदर भी ये सारी चीजें होती है, करेक्ट है। उसी तरह से सिमिलरली एक एडोब लाइट रूम भी आता है, उसके अंदर भी फोटो एडिटिंग का काम होता है। बहुत सारे जो वेडिंग एल्बम्स बनते हैं वो कोई फोटोशॉप में बनाता है, कोई ये एडोब लाइट रूम में बनाता है ना। सो दिस इज एन पाइपलाइन, इसको बोलते हैं पाइपलाइन, कि हर एक स्टूडियो की जो पाइपलाइन होती है ना वो अलग अलग होती है। कोई सॉफ्टवेयर जैसे 3D के लिए एडोब सॉरी ऑटोडेस्क माया यूज कर रहा है, तो कोई 3ds मैक्स यूज कर रहा है, तो कोई ब्लेंडर यूज कर रहा है। अल्टीमेटली द आउटपुट मैटर्स, जो आउटपुट निकलता है वो 3D का निकलेगा। ठीक है, so these are the major different things which all the different production house uses for their similar output with using different softwares। ठीक है, क्लियर इतना पार्ट। ओके, सो जो मैं आपको बता रहा था, प्रोडक्शन पाइपलाइन जो है वो तीन फेज की होती है। फर्स्ट प्री प्रोडक्शन, सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज पोस्ट प्रोडक्शन। अब प्री प्रोडक्शन क्या है, लेट मी जस्ट see if I have an image of that, sorry।
Yeah, I can just zoom this thing over here so that I can show you clearly. Maybe थोड़ा blurry है image. Okay. See the 3D production pipeline. पहला है प्री प्रोडक्शन. उसके अंदर कोई भी चीज एक आइडिया से स्टार्ट होती है. कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग ये इंडस्ट्री के बारे में ही बात करें. कोई भी चीज जो होता है वो एक कंसेप्ट और एक आइडिया से डेवलप होता है. चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो या कोई भी हो. कॉर्पोरेट कंपनी से लेके कोई भी छोटी चीज तक हम लोग एक आइडिया, एक कंसेप्ट से स्टार्ट होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन ओवर हियर. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप घर से निकले, लाइक अभी आप घर से निकल के पारुल यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, मॉर्निंग 8 o'clock यू रिच, सॉरी यू आर स्टार्ट विथ योर हाउस एंड अराउंड 11 AM यू रिच टू द पारुल यूनिवर्सिटी. ठीक है, मेरे को इतना पता है, लेकिन मेरे को ब्रीफ थोड़ी ना पता है. मैंने क्या एज्यूम किया होगा कि आप कार से गए, आप बस से गए होंगे, आपने ये कपड़े पहने होंगे. व्हाट आर द रीजन फॉर गोइंग पारुल यूनिवर्सिटी? आपका अभी लेक्चर है, आप एग्जाम देने जा रहे हो. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? वो सामने वाले को नहीं पता होता है. ठीक है, तो वो आइडिया को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टोरी बोर्डिंग के अंदर. स्टोरी बोर्डिंग के अंदर स्टोरी नैरेट होती है पूरी, सामने वाले को पूरा समझाया जाता है. देन इट इज ऑन द पेपर. वो स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया जाता है स्टोरी बोर्डिंग के साथ. स्टोरी बोर्ड के अंदर हर एक फ्रेम टू फ्रेम चीज बनाई जाती है. लाइक आप घर से निकले, उसका एक फ्रेम. आप बस के अंदर चढ़े, उसका एक फ्रेम. देन द बस इज मूविंग टुवर्ड द यूनिवर्सिटी, तो उसका एक फ्रेम. वी नीड टू क्रिएट ए रीजन. आप वहां पे क्यों जा रहे हो, वो आपको जब बस के अंदर स्टेप इन करते हो ना, तब दिखाना पड़ता है कि अच्छा वहां पे एग्जाम का माहौल चल रहा है, सब लोग प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज के लिए. तो हमको वो चीज दिखानी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट ए रीजन द ऑडियंस विल बी एम्प्टी, है ना. चलो आप कोई भी एक शॉर्ट सोचो, कोई भी मूवी आप देख रहे हो, कोई भी एक हीरो है वो ऐसे दौड़ के भाग रहा है किसी चीज के पीछे, तो आपको पता होगा ये भाग क्यों रहा है. तो उसके पहले दे शुड लाइक डिक्लाइन द रीजंस कि कौन से रीजंस हो सकते हैं, है ना. तो वो रीजंस आपको बोलेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये हीरोइन के पीछे भाग रहा है ना. अगर उनको पता ही नहीं होता है तो वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती है. ठीक है, वो भाग रहा है, उसको क्यूरियोसिटी नहीं रहती है. सो यहाँ पे वो रीजन क्रिएट किया जाता है. देन वो एनिमेटिक्स में जाता है. एनिमेटिक्स मतलब उसको एकदम रियलिस्टिक बेस नहीं, लेकिन एक कार्टूनिश फॉर्म के अंदर उसको बनाया जाता है. उसके बाद यहाँ पे डिजाइन होता है. देन द पार्ट विल मूव ऑन प्रोडक्शन लाइन. प्रोडक्शन के अंदर लेआउट डिजाइन होते हैं, उसके बैकग्राउंड वगैरह सब. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है पूरा एंटायर पार्ट के लिए. अगर फिर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ये है 3D के लिए. अगर यहाँ पे 3D मूवी नहीं बन रहा है तो लाइव एक्शन है, तो यहाँ पे जाएगा सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, लोकेशन शूट, कास्टिंग वगैरह सब यहाँ पे होता है. देन VFX, लाइटिंग, रेंडरिंग. देन दिस पार्ट विल जंप टू पोस्ट प्रोडक्शन. उसके वहाँ पे कंपोजिटिंग होता है. कंपोजिटिंग मतलब जो ग्रीन स्क्रीन रिमूविंग वगैरह सब होता है ना, जो आप क्रोमा शूटिंग वगैरह सब देखते हो. आप कभी भी देखो स्टूडियो के अंदर जाते हो तो पीछे कोई भी एक कर्टन जैसा लगा होता है, आगे आपको बिठा के फोटो क्लिक करते हैं. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट साइज ऑफिस, देन दे विल स्विच दैट बैकग्राउंड टू व्हाइट पोर्शन, ग्रीन पोर्शन और एनीथिंग, है ना. दैट इज कॉल्ड क्रोमा शूटिंग, है ना. वो एक फ्रेम के लिए होता है. मूवी के अंदर क्रोमा शूटिंग बोलते हैं. वो यहाँ पे कंपोजिटिंग पार्ट में होता है, जिसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड चेंज किया जाता है. ठीक है, फिर कलर करेक्शन होता है. देन वी विल जंप टू द फाइनल आउटपुट. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज अ एंटायर प्रोडक्शन पाइपलाइन: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. ठीक है. सो अब जंप करते हैं हम लोग, एक एक चीज इंडिविजुअली लेते हैं कि ग्राफिक्स क्या है, एनिमेशन क्या है एंड VFX क्या है. ठीक है. सो ग्राफिक्स, a graphic is an image or visual representation of an object. Therefore, computer graphics are simply image displayed on a computer screen. There are two types of computer graphics: raster graphics and vector graphics. सी मैं जो PPT है मैं सिर्फ आपके लिए ही यूज कर रहा हूँ ये सब लाइंस, वरना मैं ना सिर्फ आपको वर्बली ही सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट विथ सो ग्रोप्स अप विद दिस स्लाइड्स एंड एवरीथिंग. ये मेरे को थोड़ा ये बोरिंग टाइप लगता है. सो मैं आपको है ना सारी चीजें समझाऊंगा. लाइक वर्ड्स आई हैव यूज्ड इन दिस PPT, अलॉन्ग विद दैट मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सारी चीज होगी वो डीप में, है ना. आई हैव नॉट रिटन एंटायर पार्ट इसके अंदर, लाइक मैं पढ़ के आपको सिर्फ सुना दूं. ठीक है. सो या बिकॉज ये एक तो वन साइड इंटरेक्शन सेशन है, तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चंस पूछ सकता था सो दैट वुड बी वेरी इजी पार्ट फॉर मी, बिकॉज आई हैव टेकन अ लॉट्स ऑफ सेमिनार्स इन पारुल, सो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम. लेकिन या ड्यू टू द सिचुएशन वी आर जंपिंग इनटू दिस प्लेटफॉर्म, बट दैट्स गुड.
ठीक है। सो अगेन ग्राफिक्स जो होता है मेजरली टू पार्ट्स के अंदर ही इसका रोल होता है। एक होता है रास्टर फॉर्म, दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, रास्टर मतलब क्या होता है? रास्टर, लेट मी जस्ट शो यू विद दिस थिंग, सॉरी। एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। ठीक है, कोई भी इमेज ग्राफिक्स की या कोई भी इमेज, ये दो चीज से ही बनती है। एक होता है रास्टर और दूसरा होता है वेक्टर। जो भी रास्टर इमेजेस होते हैं वो पिक्सेलेट होती है। आप कैमरा फोन लेने जाते हो ना, सॉरी मोबाइल लेने जाते हो, तो कैमरा के अंदर आपको बताया जाता है कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, लाइक 10 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 80 मेगापिक्सल, राइट? तो वो पिक्सल्स क्या है? वो इसलिए होता है कि जितने मेगापिक्सल्स होते हैं ना, उतने डॉट्स बनते हैं एक इमेज के अंदर, एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डॉट्स मेक्स एन इमेज, है ना। इसलिए जो रास्टर होता है ना, वो डीपीआई होता है। मे बी आप कोई फेमिलियर होगी इस चीज के लिए। डॉट पर इमेज, ठीक है, डीपीआई। फिर होता है पीपीआई, पिक्सल्स पर इमेज। क्या होता है? पिक्सल्स पर इमेज। ठीक है, डीपीआई है, पीपीआई है, ये सारी चीजें जो होती है वो होती है रास्टर बेस के अंदर। जो भी डिजिटल फॉर्म के अंदर होने वाला है, लाइक ओनली फॉर डिजिटली थिंग, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रास्टर इमेज रखते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे ही होने वाला है या फिर हम लोग उसको सिर्फ वेबसाइट पे डालने वाला है, गेमिंग मोड के अंदर है, डिजिटली फॉर्म में ही है, देन वी कैन डू रास्टर डिजाइंस। अ पार्ट ऑफ दैट वेक्टर डिजाइंस इज गोइंग टू प्रिंट। ठीक है, अगर कोई भी प्रिंटिंग फॉर्म में होगा ना, तो वो वेक्टर है। वेक्टर के अंदर होता है एलपीआई। क्या होता है? लाइन पर इमेज। ठीक है, वो होता है लाइंस पर इमेज। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू ओवर हियर आल्सो। सी, दिस इज द डिफरेंस। जब रास्टर होता है ना, वो पिक्सेलेट हो जाता है। ठीक है, और जो वेक्टर होता है ना, वो पिक्सेलेट नहीं होता है। हम्म, सी, ये डॉट से बन रहा है। दिस इज एन गुड एग्जांपल, लेट मी सेव दिस थिंग। जीआईएफ है, ओके, चलेगा। सो देखो, ये डॉट से बन रहा है, यू कैन सी जस्ट डॉटेड थिंग्स। और ये है वेक्टर, सी, ये लाइन से बन रहा है ना। So this is the major difference between raster image and vector image. This can be pixelate. This won't pixelate. अगर मैं पूरा बिल्डिंग कवर करना है, इतना बड़ा प्रिंट निकालूं ना, तो भी मैं वेक्टर आर्ट से निकाल सकता हूँ। बट विद रास्टर दैट विल बी पिक्सेलेट। हम लोग ज्यादातर वो बोलते हैं ना, वो पिक्चर फाटी क्यों, वो पिक्सेलेट हो रहा है, ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ रास्टर, इट्स एन बिटमैप्ड इमेज, डीपीआई। दिस इज एन वेक्टर, दिस इज मेड अप ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स। डन? Okay, so let's move. Yes, trends. The major part is trends. बहुत सारे हैं ना ट्रेंड्स चलते हैं। लाइक अभी देखो, जैसे कपड़े में ट्रेंड्स आते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स होते हैं, रील्स में ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियोस में ट्रेंड्स होते हैं, उसी तरह से ग्राफिक्स में भी ट्रेंड्स होते हैं। लाइक इन्फोग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, मॉकअप डिजाइंस। इसके भी मैंने कुछ कुछ इमेजेस आपको दिखाने के लिए लिए हैं। जस्ट लेट मी शो यू। दिस इज एन कैलीग्राफी। कोई भी टेक्स्ट को आप डिजाइनिंग फॉर्म में लिखते हो ना, दिस इज कॉल्ड एन कैलीग्राफी। ओके, है ना, बहुत सिंपल। दिस इज इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स में डिजाइन जो होता है, दैट इज इंफॉर्मेटिव डिजाइन। एक डिजाइन के अंदर आप डिजाइन के एलिमेंट्स कम देखोगे, बट इंफॉर्मेशन ज्यादा दिखोगे, है ना। सो डिजाइन को इंफॉर्मेटिव, सॉरी इंफॉर्मेटिव टर्म के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एन इन्फोग्राफिक्स। सी, 43% को हाईलाइट किया है, 90% को हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये इस तरह से अरेंज किया है, इसको इस तरह से अलाइन किया है, पाई चार्ट लिया हुआ है ना, ग्राफिकल इमेज लिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव चीज है। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। द कलेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ए वन डिजाइन इज कॉल्ड इंफोग्राफिक्स। ठीक है, देन
मॉकअप डिजाइन। सी अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया है एंड यू आर ए ब्रांड थिंग नाउ, और कोई भी एक अच्छे रेपुटेड कोई भी कंपनी है वो आपको पूरा ब्रांडिंग दे रही है, तो क्या होता है वो आपको ऑर्डर देने से पहले लाइक उनके बल्क ऑर्डर होते हैं, सो दे वुड इंसिस्टिंग यू कि भाई मेरे को करके दिखाइए आप, लाइक मेरा लेटर पैड प्रिंटेड कैसा होगा, मेरा विजिटिंग कार्ड कैसा होगा, एनवेलप कैसा होगा, स्टेशनरी आइटम के अंदर लोगो कैसा दिखेगा। दे दे वांट सम ऑन वर्चुअल साइड। तो वर्चुअल साइट आपको बनाने के लिए मॉकअप डिजाइन बनाना पड़ता है, लाइक उनके लोगों को लेटर पैड डिजाइन करके आपको उसके ऊपर रख के आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कि देखो यू विल बी लाइक योर विजिटिंग कार्ड वुड बी लाइक दिस, योर लेटर पैड वुड बी लाइक दिस, योर एनवेलप वुड बी लाइक दिस, स्टेशनरी आइटम वुड बी लुक लाइक दिस, है ना। इस तरह से आपका पूरा जो भी स्टेशनरी थिंग है या भी प्रिंटिंग साइड है वो ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। दिस इज एन टाइपोग्राफी। टाइपिकल इमेज के अंदर आप एम्बोस करते हो, ग्रेडियंट देते हो, इफेक्ट्स देते हो, ये सारे है टाइपोग्राफी जो टाइप के साथ होता है, दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेट, ठीक है। सो दिस आर द ट्रेंड्स व्हिच यूजुअली गोज इन द ग्राफिक्स स्टाइल। अब बेसिक डिजाइंस को क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप सिंपल सी डिजाइंस भी बना रहे हो तो वो क्या क्या दैट थिंग रिक्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर। सी मैंने ये इमेज बैकग्राउंड लिया है, इसके अंदर मैं व्हाइट कलर का यहाँ पे टेक्स्ट लिखता, कलर्स कंपोजिशन एवरीथिंग, सो इट दैट वुड बी रीडेबल। आप पढ़ पाते उस चीज को? नहीं, राइट। सो दैट मेक सेंस कि मैं कौन सा बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा कलर लूं, राइट। कंपोजिशन मतलब देखो मैंने यहाँ पे सारे स्पेस छोड़े हैं, है ना। चाहता तो मैं ये पूरा लेफ्ट में ले सकता था, टॉप में ले सकता था, बॉटम में, राइट में, बट आई चूज सेंटर क्योंकि कंटेंट आर लेस, इट शुड बी इम्पैक्टफुल। हेडिंग जो है वो मेरा जो है वो यहाँ पे मैंने रखा, उसके बाद हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो मैंने यहाँ पे कम रखा। दिस ऑल पार्ट फॉल्स इन कंपोजिशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। स्पेसिंग यहाँ पे मैंने छोड़ा, ब्रीथिंग स्पेस होना चाहिए। ब्रीथिंग स्पेस मतलब देखो ये लोगो है जी इंस्टीट्यूट का, तो मैंने उसके नीचे यहाँ पे स्पेस छोड़ा, इक्वल स्पेस यहाँ पे छोड़ा, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग स्पेस, है ना। इसको यहाँ पे कभी टच करके नहीं रखने का। कोई भी लेआउट चूज करो, सो द कंटेंट शुड हैव ए ब्रीथिंग स्पेस फ्रॉम द डिजाइन लेआउट, ठीक है। देन अलाइनमेंट, देखो ये एक पूरा इक्वली अलाइंड है, एंड देन कंटेंट, उसके बाद लास्ट में कंटेंट आता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू VFX। वी हैव एडेड द ग्राफिक पार्ट ओवर देयर। अगर उसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। आई विल रिवर्ट दैट आफ्टर दिस वेबिनार। आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, आपको एक फीडबैक लिंक होगा, उसके अंदर भी आप आपके क्वेश्चंस डाल पाओगे और आपके रिस्पेक्टेड जो भी डिपार्टमेंट है उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो वीएफएक्स क्या होता है? वीएफएक्स जैसे ही माइंड में आता है ना, हम लोग को साउथ का मूवी दिख जाता है ना, कि वो उड़ता है, टूटता है, फूटता है, बट नॉट एग्जैक्टली वो है, वो पार्ट है वीएफएक्स का, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। एनीथिंग विच एवर थिंग्स यू विजुअलाइज इज कॉल्ड विजुअल इफेक्ट्स। आप कुछ भी विजुअलाइज करते हो ना कोई भी इफेक्ट्स को, लाइक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी मैं वेबिनार ले रहा हूँ और मेरे पीछे पूरा मस्त बारिश चल रही है ना। सो मेरे को अगर वो चीज क्रिएट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मेरा एक शूटिंग लेना पड़ेगा, पीछे मेरे को क्रोमा शूटिंग क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रीन कर्टन डालना पड़ेगा। फिर जब पूरा शूटिंग खत्म होने के बाद मैं वो ग्रीन कर्टन को क्रॉप करूंगा, कट आउट करूंगा उसको, और उसके पीछे मैं एक बादल बादल ऊपर रख दूंगा और फिर बारिश गिराना स्टार्ट करूंगा। अलोंग विद दैट कंपोजिशन पार्ट आएगा, क्योंकि मेरा जो लाइटिंग होगा अभी का, जो लाइट मैंने शूट किया है और वो जो फुटेज होगी, वो दोनों को मेरे को सिमिलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को वो कलर करेक्शंस वगैरह सब करना पड़ेगा, ठीक है। वो आएगा भाई इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि वीएफएक्स के अंदर क्या क्या है। बट व्हाट इज वीएफएक्स? विजुअल इफेक्ट्स उसका एब्रिविएशन है, और द प्रोसेस by which imaginary is created or manipulated outside the context of a live action shoot in filmmaking is called VFX, ठीक है। सो सी मेन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वीएफएक्स के अंदर वो तीन होते हैं, एक कंपोजिटिंग, एक रोटोस्कोपिंग एंड स्पेशल इफेक्ट्स। कंपोजिटिंग मैंने आपको बताया, जो भी हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड, है ना, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को कंपोज करते हैं एक साथ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। रोटोस्कोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग। जो मैं कट आउट करूंगा ना, हर एक चीज को ऐसे इमेज को कट आउट करूंगा ना, तो वो रोटोस्कोपिंग है। एक इमेज को कट आउट करना इज वेरी इजी थिंग, बट फ्रेम टू फ्रेम, हर एक मूवी जो होता है ना वो फ्रेम से चलता है, FPS, फ्रेम पर सेकेंड, और वो होता है 24।
है ना, तो 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम होती है। तो सोचो कि 3 घंटे की मूवी के अंदर पूरा 1 घंटे का वीएफएक्स का शॉट है, और 1 घंटे को आपको रोटोस्कोपिंग करना है, हाउ मच टाइम यू विल रिक्वायर फॉर दैट, है ना, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। सो और वीएफएक्स आर्टिस्ट जो होते हैं, जो बिगनर जर्नी होती है उनकी, वो रोटोस्कोपिंग से ही होती है ना, क्योंकि दैट इज अ बिगनर पार्ट ऑफ दिस वीएफएक्स थिंग। एंड स्पेशल इफेक्ट्स, बारिश, लाइक कोई भी चीज जो नेचुरल कैलामिटीज है, या फिर कोई भी चीज ऐसी जो आप क्रिएट कर रहे हो, अर्थक्वेक है, टोर्नाडो है, सुनामी है ना, ऐसा कुछ भी चीज जो है वो दैट पार्ट फॉल्स इन स्पेशल इफेक्ट्स। अच्छा, जल्दी खत्म हो गया। सो ओके, वीएफएक्स बहुत डीप में है। सो इसके अंदर भी आपको और कुछ भी क्वेरीज है, कुछ सीखना है, तो डेफिनेटली आई टॉट यू, लाइक आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो। So, what is animation now? Animation is the process of designing. Wait, just let me make you in a simple part. एनिमेशन जो है, एनिमेट, है ना, वो वर्ड है एनिमेट। एनिमेट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहां मूव करना, दैट इज एन एनिमेशन, और कुछ एनिमेशन नहीं है ना, दैट इज जस्ट एन इल्यूशन। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पे भी भेज रहे हो, आइदर दैट इज एनीथिंग, ह्यूमन, एनिमल, कोई ऑब्जेक्ट, पानी का बोतल लो, पेन लो, कुछ भी, इफ समथिंग इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज एनिमेशन, ठीक है। So animation is the process of designing, drawing, making layouts and presentation of a photographic sequences which are integrated in the multimedia and gaming products. Animation involves the explorations and management of still images to generate the illusion of movement. इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने वो तारे जमीन पर मूवी देखा होगा, है ना, वो उसमें वो छोटा लड़का है ना ईशान, वो ऐसा फ्लिप बुक घुमाता है, ठीक है। दैट आर द सीक्वेंसेस ऑफ इमेजेस, दैट आर सीक्वेंसेस ऑफ इमेजेस, हर एक सेपरेट सेपरेट इमेजेस को वो जब मूव करता है ना, एक साथ ऐसा घुमाता है, तो वो ट्रैवल टाइम जो होता है वो दैट टर्न्स इनटू ए फोटो, सॉरी, इन ए वीडियो सीक्वेंस, है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि वो प्ले हो रहा है ना, बट दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ओनली। तो उसको बोलते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। एनिमेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। यो हियर इज एनिमेशन टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ एनिमेशन, यूजुअली 5 ही होते हैं मेजरली, सॉरी, फाइंडिंग इंस्पिरेशंस इन ऑल डिफरेंट स्टाइल्स। एक होता है सेल एनिमेशन, दिस इज द ओरिजिनल हैंड ड्राइंग, जो हैंड ड्राइंग से बनता है। वो सिर्फ हाँ, एक और पार्ट मैं आपको सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि ये एनिमेशन का जो ये वाला पार्ट है सेल एनिमेशन, ये सिर्फ जीका सिखाती है ना, क्योंकि उसके पास ट्रेडिशनल थिंग्स है, लाइक लाइट बॉक्स होता है। लाइट बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक मिरर होता है टू सी द एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक लाइट बॉक्स होता है जिसके अंदर से नीचे से लाइट होती है, ऊपर एक पैड होता है, तो नीचे से जब लाइट एमिट होती है ना, तो ऊपर जो एक पैड जैसा रखा हुआ होता है ना, उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और वहां पे जो ड्राइंग किया जाता है ना, वो आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखता है, ताकि आप नेक्स्ट फ्रेम दिखाओ ना उसके बाजू की, तो नीचे से लाइट सोर्स पास होगा तो आपको क्लियर दिखेगा, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद 2D एनिमेशन, 2D फिर 3D एनिमेशन। तो 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, अगर मैं एक वर्ड में आपको बताऊं कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ डायमेंशन का फर्क होता है। 2D के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और 3D के अंदर एक्स, वाई एंड जी इज द डेप्थ पार्ट, है ना। 2D के अंदर है ना, कहाँ कहाँ ट्रैवल हो सकते हैं, देखो हम लोगों ने वो सीखा था ओरिएंटेशन, है ना, जहां से एक्स और वाई होता है ना, वहां पे वो जो लास्ट कॉर्नर होता है वहां पे 0 लिखते थे, दैट इज एन ओरिएंटेशन, वहां से ओरिएंट होता था। सो वेयर कैन इट ट्रैवल 0, है, तो ये है y, नीचे है -y, देन x -x, तो ये 2 जगह पे, लाइक 4 जगह पे ट्रैवल कर सकता है, या तो ऊपर नीचे या तो लेफ्ट एंड राइट। द थर्ड डायमेंशन इज z पार्ट, डेप्थ, ठीक है, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, दैट क्रिएट इन 3D एनिमेशन, दैट क्रिएट इन फील ऑफ डेप्थ, ठीक है। फिर मोशन ग्राफिक्स इज हाईली डिमांडेड नाउ, है ना, ग्राफिक्स देन मोशन ग्राफिक्स, ये है द मोशन ऑफ सीक्वेंसेस, है ना, जो भी सीक्वेंसेस है, इमेजेस है, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके वो मोशन के अंदर मूव करने का जो चीज होता है उसको मोशन ग्राफिक्स बोलते हैं। यूजुअली कोई भी मूवी बनता है ना, उसका टाइटल वगैरह सब मोशन ग्राफिक्स के अंदर बनते हैं। एंड स्टॉप मोशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक जो भी आप मूवमेंट, एक कैमरा, स्टेबल कैमरा रख के आप वो चीज को मूव करते हो ना, तो दैट इज एन स्टॉप मोशन एनिमेशन। इसके लिए भी ऐसा होता है, चलो एक ट्रिक बताता हूँ मैं। कोई भी हॉरर मूवी होती है ना, उसके अंदर ये चीज ज्यादा यूज होता है। आपको पता होगा कि कोई ऐसा शॉट होता है कि जिसके अंदर है ना, कोई आदमी ऐसा ट्रैवल करके टेबल के आर पार चला जाता है। सो उसके अंदर क्या होता है, एक स्टैटिक कैमरा यहाँ पे स्टेबल रखा होता है,
टेबल है, यहाँ पे एक आदमी ऐसा चल के जा रहा है, स्टेप 1 2 3 4, जब टेबल आता है ना वहां पे वो क्लिक को रोक देता है, फिर टेबल के आगे वो इंस्टेंट खड़ा आ जाता है, वापस क्लिक 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 क्लिक, तो वो आगे आगे चल के जाता है। एक साथ जब वो सीक्वेंस को प्ले करते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो टेबल के आर पार चला गया, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन की जो आई होती है, हमारी आंखें होती है, वो सिर्फ 24 फ्रेम्स को ही ग्रास्प कर सकती है। उसके अलावा अगर 24 एफपीएस के ऊपर जब फ्रेम का सीक्वेंसेस जाता है ना तो हमको वो इमेज छोड़ देती है, हमारी आंखें उसको छोड़ देती है, ठीक है, वो ब्लरी होने लगती है। वो आपको पता ही है, दिखाऊं मैं आपको, बताऊं कैसे। आप जब बाइक पे या फिर कोई व्हीकल पे या फिर कोई राइड से ट्रैवल करते हो, तो जब बस या राइड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब स्टार्ट होती है तब आपको सारी चीजें क्लियर, जैसे ही वो मोशन में आती है, जैसे ही वो स्पीड है, जैसे ही वो उसकी फ्रेम्स की बढ़ाती है, जैसे विजुअल्स ब्लर होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे क्या लिख गई या कौन सा चीज ट्रैवल हुआ। योर आई विल बी स्टार्ट एलिमिनेट द थिंग्स लाइक, फ्रेम्स छोड़ देगी। इसलिए ये जो है वो पूरा एनिमेशन और वो जो है वो लाइव एंटिटीज और फिजिक्स के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। गॉट इट। अच्छा लगा ये चीज जान के कि हमारी आईज का भी यही रोल है, 24 एफपीएस पे ही चलती है ना। सो या, नाउ चूजिंग योर राइट पैशन। आपको कैसे पता चलेगा कि इन विच थिंग आई एम बेस्ट? मेरे को एनिमेशन अच्छा आएगा, वीएफएक्स आएगा, ग्राफिक्स आएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, कौन सी चीज अच्छी है और क्यों? सो लेट्स स्टार्ट अनदर स्लाइड, जिसके अंदर है ना मैं ओवरऑल सिनेरियो आपको सिर्फ समझा दूंगा कि क्या क्या है। आपका पैशन जो है वो आपको ही जानना पड़ेगा, बिकॉज फॉर व्हाट थिंग यू आर पैशनेट। गेम खेलना अच्छा लगता है, दैट डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू बी ए गेमर, है ना। गेम खेलना इज अ डिफरेंट थिंग, गेम डिजाइन करके डेवलप करना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो डोंट टेक द थिंग लाइक आपको गेमिंग अच्छा लग रहा है, गेम खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, सो आप कैन यू कैन जस्ट चूज ए करियर फॉर गेमिंग। नो, ऐसा नहीं होता है। एक बार आके बना के देखो, जो हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, और किस तरह से वो लोग फ्लो में आते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और अपना करियर बनाते हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी, है ना। सो लेट्स जस्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। सो कौन से लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अभी आ गए। हाँ, मैं वो उसकी बात करना रह गया था। सो Z5 जो हमारा जीका का ही ओटीटी प्लेटफॉर्म है, फिर नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, बहुत सारे आ गए हैं, राइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म। सो दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग। मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, बूमिंग हो रही है, बूमिंग हो रही है। उसके बहुत सारे रीजन आ रहे हैं। पहले हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करते थे, इतने सारे होते थे, हार्डली नेटफ्लिक्स आया था, माइट बी लॉकडाउन से पहले, है ना। उसके अलावा तो और Z5 था, उसके बाद में कोई नहीं था इतना। लेकिन इम्पैक्ट बहुत बढ़ने लगा, क्राउड्स बढ़ने लगे, सब्सक्रिप्शंस होने लगे, क्योंकि वेब सीरीज और ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से, लाइक अभी गुजराती प्लेटफॉर्म भी आ गया, राइट, ओहो करके, है ना। सो हर एक इंडस्ट्री के अंदर इसके चांसेस बढ़ने लगे, करियर स्कोप्स बढ़ने लगे, इसके अंदर जॉब की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर ज्यादा होने लगी है। India produced and licensed around 750,000 hours of content in 2018. सोचो 18 के अंदर इतना कंजप्शन हो रहे थे लाइसेंस के, तो अभी कितने होते होंगे। India's media consumption growth is 9 times that of USA. USA से भी 9 गुना ज्यादा कंजप्शन है हमारा। एवरेज मीडिया कंजप्शन इज 4.5 hours each day in 2018, और अभी सोचो आप कितना होगा। Netflix is investing US dollar like 1.1 billion on animated content worldwide। और ये एक और गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ, that Netflix is starting his own production house in Mumbai in this might be July 2022। वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस नेटफ्लिक्स का मुंबई में बन रहा है, इंडिया के अंदर। यहाँ से पूरा सोर्सिंग वगैरह होगा उसका, जितने भी सीरीज बनेंगे, जो भी एंटायर द थिंग वुड बी डन, पूरा प्रोडक्शन पोर्टफोलियो साइड, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, पूरा यहाँ पे होगा नेटफ्लिक्स का, मुंबई के अंदर, ठीक है। सो अमेजोन इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ रुपीज इन इंडियन लोकल मार्केट्स। अब या 9 सेक्टर्स है मीडिया एंटरटेनमेंट के अंदर। कौन से? आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म्स के अंदर ही काम कर सकते हो और मूवीज के अंदर ये सब होता है। टीवी, लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सारी चीजें, सीरियल्स वगैरह सब आ गए। रेडियो के अंदर, ठीक है, जो बफरिंग्स होते हैं, साउंड वेव्स होते हैं, वो सबको ऑडियो वगैरह सेट करने के लिए। OOH मतलब आउट ऑफ द होम, जो भी होर्डिंग्स वगैरह सब लगे हुए होते हैं, है ना, जो प्रिंट मीडिया के साइड जाता है, एनालिटिक्स के साइड जाता है,
इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स के साथ जाता है, दैट फॉल्स ऑन OOH, दैट इज आउट ऑफ द हाउस. म्यूजिक, गेमिंग इंडस्ट्री, एनिमेशन एंड VFX, फिल्म, फिल्म के अंदर लाइक सिनेमाटोग्राफिक ही होता है ये, फिल्म के अंदर थिएटर फिल्म ही होती है, इसके अंदर OTT नहीं होता है. देन डिजिटल मार्केट है ना, सोशल मार्केट एंड डिजिटल मार्केट, एंड प्रिंट मीडिया, लाइक सोशल मीडिया है, इंटीग्रेटेड मीडियाज है उसके लिए. तो इतनी सारी सेक्टर्स है जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हो. और एस्टिमेटेड टू ग्रो एट CAGR 13.1, ये एक कैलकुलेटिव चीज होती है, जो ग्राफ होता है इसका, जो एनुअल ग्रोथ रेट कितना है इसका, कैलकुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, तो ये 13.1% बूम हो रहा है 2018 से, और 2023 तक इट विल बी रिच अराउंड रुपीज 2660 बिलियन. ठीक है. और देखो 18 से लेके 23 तक कहाँ कहाँ कितना ग्रोथ हो रहा है. एनिमेशन एंड VFX मार्केट जो है वो 15.5% ग्रोम हो रहा है. गेमिंग इज बीन ग्रोइंग अराउंड 22%. डिजिटल मीडिया इज ऑन द हाईएस्ट बूमिंग पार्ट 30%. ठीक है. फिर टीवी ड्राइविंग एनिमेशन डिमांड कितना है, VFX की मेन स्टेज कितने हैं, ये कितना ग्रोथ हो रहा है ये टैलेंट्स के अंदर. ठीक है. ग्रोथ इन एनिमेशन एंड VFX टैलेंट इज दुगना. सी 2017 से 2021 तक 30,000 to 35,000 था, और 21 तक 50,000 to 60,000 हो चुका है ये. और प्रोडक्शन हाउस भी नए 300 नए एनिमेशन स्टूडियोज बने, 40 VFX स्टूडियोज बने, एंड 250 गेमिंग स्टूडियोज आर ऑन द वर्किंग साइट्स नाउ. These are the some listed things which recently developed. ठीक है. Even in Vadodara, yeah, let me just tell me about some local stuffs. बड़ौदा के अंदर ही हम लोग के पास कितने स्कोप्स है, लाइक वी हैव 6 to 7 मल्टीनेशनल कंपनीज इन वडोदरा जो ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D के ऊपर काम करती है. दो चार लोग के नाम लूँ तो ऑफिस बीकन, लाइक वेयर आई एम आल्सो वर्किंग, देन स्विस पैक इज देयर, वो डबासा रोड पे है, डबासा पादरा रोड पे. पैटर्न्स करके है, प्रिंट बियर है, स्टिकर्स मूल है. these are the different multinational companies which have more than 1,000 of employees, है ना. 1,000 के ऊपर वहाँ पे एम्प्लॉइज है, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है. और बाकी भी जो अच्छी रेप्यूटेड जो स्टूडियोज एंड प्रोडक्शन हाउस है, वो भी दे आर लाइक मोर देन 50 to 60. ठीक है. सो दिस आर वेरी बूमिंग इन अवर सेक्टर, लाइक इन अवर लोकल रीजन्स आल्सो. एनिमेशन सीरीज एंड IP प्रोडक्शंस, E+ स्टूडियोज है, कॉस्मोस माया है, जो है वो मोस्टली सिर्फ एनिमेशन सर्विसेज के अंदर ही है. ठीक है. आपने मे बी सब कभी कभी देखे होंगे, गुरु और बोले है, रुद्रा है ना, पेपा पिग है. ये ड्रीम वर्क स्टूडियो का है जो नेटफ्लिक्स से कनेक्टेड था. ये एनिमेशन फिल्म्स थी जो 2019 में, 20 में और 21 में रिलीज हुई. VFX पार्ट, फिल्म्स, डिजिटल, रीजनल फिल्म्स, टीवी, सब जगह पे होता है. VFX इन फिल्म्स, VFX की रेवेन्यू आपको आप जानते हो लाइक कितना बजट होता है मूवीज का. सी इसका जो भी हॉलीवुड और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो मेजरली 77% ऑफ शेयर उसका होता है. ये मूवी जो था वो रेंदमोन्स जो था वो 1,000 करोड़ का था. ठीक है. टोटल बजट बाहुबली का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वाज लाइक 430 करोड़. 2.0 मूवी जो था उसका VFX बजट था 100 करोड़. ठीक है. ओवरऑल डोमेस्टिक VFX इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 30% है ईयर टू ईयर. एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ VFX इन बॉलीवुड एज वेल एज इन रीजनल फिल्म्स आल्सो. दिस आर द हॉलीवुड VFX स्टूडियोज. Higher budgets and higher production values to create more demand for VFX service from the digital side also, है ना. See OTT platforms है, Netflix, Amazon Prime are investing more in VFX lead original content because उसके अंदर सबसे ज्यादा मजा आता है ना. In the south, of course, they started with the highest booming part in VFX. These are the TV shows, serials, and everything. Video consumptions. Video consumptions will continue to raise on this back on demand content on digital platforms like OTT. Technology lead experiences and expected to drive interaction and in transactions on digital platform also. Increase in use of voice assistant like Alexa, Google Assistant by consumers, and more companies will use AI
artificial intelligence for providing better customer services. ठीक है, these are the gaming parts. आप लोगों ने देखा होगा, और ये गेम यूनिटी वगैरह सब. सी ये एनुअल ग्रोथ है, ये एनुअल ग्रोथ चार्ट है. ठीक है, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 में कितना होगा. सी ये जितने भी मैंने आपको डेटा अभी बताया ना कि इतना ग्रो हो रहा है, इतना परसेंटेज ये हुआ, उतना परसेंटेज ये हुआ है, ये मैंने सिर्फ नेट के ऊपर से या कहीं से डाउनलोड करके या सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है. ये सारे सोर्स जो है वो KPMG इंडिया एनालिसिस साइट होती है. ये KPMG जो होता है वो इंडिया की ऑफिशियल साइट है, जिसके अंदर वो बूम करते रहते हैं. लाइक वो चेक करते रहते हैं कि कौन सा हाईएस्ट अभी पीक पे चल रहा है ना, कौन सी इंडस्ट्री हाईएस्ट पीक पे है और कब होने वाली, और क्या क्या परसेंटेज के अंदर वो ग्रो हो रहा है. सो यू कैन ऑल्सो सर्च दिस KPMG साइट एंड यू कैन ऑल्सो इवेलुएट फ्रॉम योर एंड. ठीक है, these are the mobile gaming part. Mobile gaming leads from the front in India with nearly 89% of all gaming revenue in India generated from mobile games. Online gaming industry has doubled in 5 years from 20.3 billion in 2014 to 43.8 billion in 2018. ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग का भी इतना है परसेंटेज. ओके, so gaming, augmented reality, virtual reality, the most successful mobile gaming creators on Unity, that is an engine, and a Unity जो है वो एक गेम इंजन है जिससे गेम बनती है. These are the listed studios of gaming जो recently उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, अब करियर अपॉर्चुनिटीज की हम लोग बात करते हैं. तो अगर आपने ऐसा कोई भी कोर्स चूज किया या फिर अपने अपना सेकेंडरी प्लेटफॉर्म या फिर प्राइमरी प्लेटफॉर्म आपने ये इंडस्ट्री के अंदर चूज किया, so what will be your role, what will be your profession, what will be the opportunities. You can be a graphic designer, you can be a storyboard artist, you can be a 2D animator, you can be an match mover artist, pipeline TD compositor, video game designer. ठीक है, VFX producer. आप बहुत सारे, सी दिस आर द लिस्टेड थिंग्स, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एल्स इफ यू नीड एनीवन इंडिविजुअली आई कैन शेयर दिस थिंग विथ यू. ठीक है, बहुत सारे, ये तो सिर्फ मैंने लिस्टेड जितने ध्यान में आए थे मेरे उतने मैंने लिस्ट आउट किए. आई विल शेयर माई ब्रोशर ऑल्सो, उसके अंदर भी लिस्टेड है सारी चीज़ें कि अगर VFX यूज करते हो तो आपके पास क्या क्या प्रोफेशन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर, क्या क्या करियर स्कोप्स है, क्या क्या सैलरी रेंजेस है ना. एक मैं सिर्फ आपको सैलरी रेंज के लिए भी बता देता हूँ. अगर कोई भी कोर्सेज या फिर कोई भी चीज इसके अंदर से आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग सैलरी वुड बी लाइक 15 to 20,000 इन इट, है ना. आप कौन से स्टूडियो पे अंदर फिर आप एलिजिबल हो उसके ऊपर डिपेंड होता है, बट मेजरली 15 to 20,000 वुड बी द स्टार्टिंग सैलरी फॉर एनी फ्रेशर्स इन दिस इंडस्ट्री. ठीक है, आइदर ही इज pursuing for 2D part, 3D part, VFX part or gaming part, entire thing which whatever he can choose is 15 to 20 would be the starting range of him, है ना. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जब काउंसलिंग टाइम में सब बोलते हैं कि 50,000 का जॉब मिलेगा, 40,000, नो दैट इज नॉट द ट्रूथ, है ना. आपको बीइंग ए फ्रेशर, बीइंग ए बिगनर ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू विल बी ओनली इन 15 to 20,000 फॉर द स्टार्टिंग रोल. ग्रेजुअली इट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज आपका आउटफ्लो है, आपका आउटपुट है, आपका जो क्रिएटिविटी का लेवल है ना, आपका पंक्चुअलिटी और एवरीथिंग वुड बी डेफिनेटली बूमिंग दिस थिंग. वो आपको डेफिनेटली एक अच्छा अप्रोच कर सकते हैं. जैसे भाई आपको मैं एग्जांपल दूं तो हमारे इंस्टीट्यूट के लास्ट 2-3 बैचेस के अंदर से ही एक स्टूडेंट अभी मोरबी में हमने सौराष्ट्र में प्लेस किया था, उसकी सैलरी 2 लाख रुपीस पर मंथ है ना. सो दिस डोंट हैव एनी बाउंड्री कि 15-20,000 से शुरुआत होगी, बट दैट डज नॉट हैव एनी बाउंड्री कि आप उससे फिर 50,000 तक जा सकते हो या 1 लाख तक जा सकते हो. नो, द स्काई हैज नो लिमिट फॉर दैट. आप कितना भी उड़ सकते हो उसके लिए, आप आपकी पोटेंशियल, आपका जितना भी आप उस प्रैक्टिस करोगे उतना आप जा सकते हो. एंड यू कैन बी चूज एनी ऑफ दिस प्रोफेशन फ्रॉम दिस लिस्टेड पार्ट. ठीक है, ओके. सो थैंक यू फ्रॉम माय एंड. अभी आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरी है, सो देन आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंडिविजुअली मेरे को अप्रोच कर सकते हो. एल्स इफ आई विल शेयर माय फीडबैक लिंक विथ यू गाइस इंडिविजुअली, तो आप उसके अंदर भी कुछ भी पूछ सकते हो. ठीक है. So, actually, I had just kept 10 minutes for this question answer, but I don't know, maybe we are not able to interact one-to-one from this thing. Okay. Hello, sir. One Hello, student ma'am. has. Yes, sir. Can you hear me, sir? Sir, am I audible? Hello.
Sir, can you hear me? Okay, I'll post the question in the chat box, sir. Hello. Uh, uh, s- yeah, I have received a question like, can we? Sorry. What was the question? Just a minute. Became a programmer one pursue animation. See, the programmer. Let me just explain you that part. Programmer और डिजाइनर देखो कोई भी चीज जो बनती है ना वो दो एंड से बनती है लाइक इफ यू आर चूजिंग गेम डिजाइनिंग और वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक एनीथिंग इज देन इट शुड बी हैव टू क्लोजेस एक जो होता है वो डिजाइनर होता है जो डिजाइनर होता है वो कोडिंग नहीं कर सकता है ठीक है और जो कोडर होता है जो प्रोग्रामर होता है जो डेवलपर होता है वो डिजाइनिंग नहीं कर सकता है दैट रिक्वायर्ड टू थिंग्स वन जो होता है जो अगर गेम का ले तो गेम डिजाइनर होता है एंड गेम डेवलपर होता है गेम डिजाइन जो है वो पूरा गेम का डिजाइनिंग क्रिएट करता है ना उसके लेआउट्स है उसके कैरेक्टर्स है उसके स्वर्ड्स है सारे वेपन्स वगैरह है उसका बीजी है बैकग्राउंड है वो सारा जो होता है वो गेम डिजाइनर बनता है प्रोग्रामर जो होता है वो उसको लूप करता है जो वो पार्ट बना है ना उसको वो लूपिंग कर सकता है कोडर जो डिजाइनर होता है ना वो पूरा डिजाइनिंग सीखने के बाद एक कोडिंग का अलग क्लास कर सकता है और वो पॉपअप कर सकता है लेकिन जो सिर्फ प्रोग्राम होता है वो डिजाइनिंग नहीं कर सकता है ठीक है दिस इज नॉट फॉर द गेमिंग ओनली दिस अगेन फॉल्स फॉर एप्लीकेशन दिस ऑल्सो फॉल्स फॉर वेबसाइट ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो फॉल्स फॉर गेमिंग पार्ट ऑल्सो ठीक है Okay, great. So, is there any questions? You can ask guys. अगर कुछ भी questions है, कुछ भी queries है, future scope के बारे में, salary के बारे में, कोई दूसरी institutes है यहाँ पे बड़ौदा के अंदर उसके लिए भी, fee structures के लिए भी, या फिर career models के लिए भी, duration के लिए भी, कुछ भी. If you have any doubt on this industry, you can ask me. Okay, so scope in Gujarat and where to start from after diploma है ना सो देखो स्कोप इन गुजरात इज वेरी वास्ट नाउ है ना पहला जो टाइम था व्हेन आई हैव बीन एनरोल्ड इन दिस कोर्स वाज द टाइम ऑफ 2009 और 2009 के अंदर भी स्कोप था गुजरात के अंदर ऐसा नहीं था कि नहीं था बट द थिंग इज लाइक 2009 के अंदर जब मैंने पास आउट किया था ये सारे लाइक मैंने एमसीए बीसीए किया था बीसीए के बाद एमसीए करने के बाद भी मैंने ये कोर्स किया था आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन दिस फिर मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था 2D और 3D का प्लगइन्स मर्ज करने के लिए और देन आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2010 सो 10 से लेके मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आई डोंट इवन फील कि मेरे को जॉब सिक्योरिटी चाहिए है ना इतने गुजरात के अंदर स्कोप है इवन इन बड़ोदरा आई टोल्ड यू ना इवन इन बड़ोड़ा ओनली वी हैव 6 to 7 मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको हर टाइम रिक्वायरमेंट होती है आज के दिन में अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी ये इंडस्ट्री के अंदर है आज के दिन में ऑफिस वीकेंड के अंदर 15 वैकेंसीज आर देयर फॉर द 3D आर्टिस्ट एंड 50 वैकेंसीज आर देयर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग वैसे ही पैटर्न्स करके है स्पेस पैक है बहुत सारी जगह पे इतनी इतनी रिक्वायरमेंट्स रहती है ना यू कैन रिपीटेडली सी देयर एड्स इन द न्यूज़पेपर आल्सो कि दे आर रिक्वायरिंग दिस मच ऑफ आर्टिस्ट फॉर दिस थिंग है ना सो स्कोप इन गुजरात इज वेरी वास्ट एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर डिप्लोमा अगर आपने डिप्लोमा खत्म हो चुका है आपका या फिर एंड के हो या फिर अलोंग विद डिप्लोमा ऑल्सो अगर आप कर सकते हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट है लाइक अगर हमारा लाइक यू कैन जस्ट गूगल इट आउट देयर आर सो मेनी ऑफ इंस्टीट्यूट्स वडोदरा के अंदर मेजरली 3 अच्छी इंस्टीट्यूट्स है एक है जीका एनिमेशन विच इज माय ओन इंस्टीट्यूट दूसरा अरीना एनिमेशन भी है मैक एनिमेशन भी है ना सो यू कैन चूज द बेस्ट फ्रॉम देम है ना और आप यू कैन गो ओवर देयर आप फी स्ट्रक्चर है आपको कोर्स कंटेंट्स है वो आप कंपाइल कर सकते हो एंड विच एवर सूट्स यू बेस्ट आप उसको ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर डिप्लोमा ऑल्सो और अलोंग विद दैट ऑल्सो है ना और हो सके तो करियर कोर्स चूज करना इफ यू आर प्लानिंग फॉर करियर शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो ही चूज करना इफ यू हैव स्किल्ड फॉर दैट है ना अगर थोड़ा बहुत कुछ पता है तो ओनली यू कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म एल्स यू कैन गो फॉर
27 month of career course, 1 year for the career course, है ना. और I can insist or suggest if you plan, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक बार आना, डेमो क्लास भी लेना. यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, है ना. बहुत सारी चीजें होती है जो करियर के अंदर, करिकुलम के अंदर और मॉड्यूल के अंदर डिफरेंस होता है. ठीक है. So good to know. Like I have questions from your end, and I'm happy to answer that. So is there any other question? No, sir, there are no questions now from my side. If students would be having any questions, I would direct them to you, or I would give them your contact number so that they can approach you and solve their doubts. Okay, so now I guess there are no more questions. Let us end the session, and I would like to thank Mr. Mitul Shah for giving his valuable time and sharing such a good knowledge for this particular topic, booming industry in entertainment. Now, let us end the webinar. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, thank you everyone. Thank you so much for attending this webinar. I hope you enjoyed. Stay safe. Take care. Bye.